intestine, okay? It is long tube. ये कैसा है? लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that start from cecum and extended to कहाँ तक एक्सटेंड होती है? एनल कैनाल. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? एक ट्यूब लाइक पार्ट है जो स्टार्ट कहाँ से होती है? सीकम से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पर आकर एंड होती है? एनल कैनाल तक. वहां तक जाकर ये क्या होता है? एक्सटेंड होता है. वहां तक ये बढ़ता जाता है. क्लियर है? इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर जो है लॉन्ग होती है. ओके. 1.5 मीटर लॉन्ग जो है इसकी क्या है? लेंथ है. क्लियर है? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन attached to ileocecal valve to large intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट पार्ट है वो कहाँ से अटैच होता है? इलियोसिकल वॉल्व से अटैच होता है और वहां से अटैच होकर किससे अटैच हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है. क्लियर है? सो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? कनेक्शन होता है. लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर्स है. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट जो है वो कहाँ से अटैच होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट किससे अटैच होता है? इलियोसिकल वॉल्व से अटैच होता है. और इलियोसिकल वॉल्व किससे अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है. क्लियर है? अब जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फूड फ्रॉम इलियोसिकल वॉल्व comes into large intestine and large intestine from the small intestine. Okay. From small इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इलियोसिकल वॉल से होता हुआ कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. अब ये जो फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आया है ये वापस क्या नहीं कर सकता? स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता. इट कैन नॉट रिटर्न टू स्मॉल इंटेस्टाइन. क्यों नहीं जा सकता? Because ileocecal valve prevent backflow of food. जो ये इलियोसिकल वॉल्व है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में तो लेकर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो फूड है वापस लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ नहीं जा सकता? स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाता है. ये किसको प्रिवेंट करता है? बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है. वापस से फूड को पीछे नहीं जाने देता. क्लियर है?
इसका जो डायामीटर होता है वो किससे ज्यादा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है इसका डायामीटर. सो डायामीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, डाया ऑफ large intestine is greater than small intestine. लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका जो डायामीटर है वो किससे ज़्यादा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. एंड इसके चारों तरफ क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या दिखाई देता है? इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायग्राम देखा था हम लोगों ने, तो कुछ इसी टाइप से देखा था. बाहर उसके क्या प्रेजेंट था? लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था? स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ किया था. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे सराउंडेड रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सराउंडेड रहता है. क्लियर है? Parts of small large intestine. तो पार्ट्स देखो, डायग्राम में देखो, ये यहाँ से, जहाँ से सीकम आके जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आके अटैच होता है किससे? सीकम से, थ्रू दी इलियोसिकल वॉल्व. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है. फर्स्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है? सीकम. उसके बाद देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन. क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलन. उसके बाद ये देखो इस तरह से हो गई, फ्लैट हो गई एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स कॉलन. फिर यहाँ से वापस एक फ्लेक्सर लेके नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको बोलेंगे, नीचे जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कॉलन. क्लियर है? और डिसेंडिंग कॉलन जहाँ खत्म हो रही है वहां से तुम देखोगे एक एस शेप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन. ठीक है? एंड लास्टली जो है वो कौन सा है? रेक्टम. और रेक्टम के बाद क्या होगा? एनल कैनाल. सो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सीकम, देन कॉलन के अंदर कितने हैं? असेंडिंग कॉलन, सेकेंड ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड डिसेंडिंग कॉलन, and lastly sigmoid colon. फिर थर्ड पार्ट लिखेंगे रेक्टम, फोर्थ लिखेंगे एनल कैनाल. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं? सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, देन सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम. रेक्टम के बाद एनल कैनाल स्टार्ट होगा. ओके, it is
फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। और कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड, लोकेशन बताओ इसकी। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे आके क्या प्रेजेंट होता है? इलियम। और ये कौन सा साइड अगर मैं देखूं तो वो कौन सा वाला हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा हो गया? राइट हैंड साइड। सो इट इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ इलियक रीजन। कहाँ लोकेटेड होता है? जहां पे इलियम प्रेजेंट है। और कौन सा वाला? राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है, उधर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? सीकम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? वन एंड ऑफ सीकम सीकम का वन एंड किससे अटैच है? वन एंड ऑफ सीकम इज अटैच्ड, देखो डायग्राम में, असेंडिंग कॉलम इज अटैच्ड टू असेंडिंग कॉलन। और दूसरा वाला अदर एंड क्या होगा? ब्लॉक्ड है, वो किसी से अटैच नहीं है। ओके, सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। कहाँ लोकेटेड होता है? राइट साइड ऑफ जो इलियक रीजन है वहां पे लोकेटेड होगा। और जो सीकम है इसका फर्स्ट पार्ट तो या फिर वन जो एंड है वो अटैच होगा असेंडिंग कॉलन से, और जो दूसरा वाला एंड है वो ब्लॉक्ड रहता है, वो किसी से अटैच्ड नहीं है। वो तो यहाँ बीच में प्रेजेंट है ना। इलियोसिकल वॉल जो है वो सीकम और असेंडिंग कॉलन के मिडवे में प्रेजेंट होता है। लिखो, इलियोसिकल वॉल्व इज ileocecal valve is found, कहाँ मिलता है? मिडवे ऑफ सीकम एंड कॉलन। ओके, जो सीकम और कॉलन का मिडवे होगा वहां पे इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होगा। और इलियोसिकल वॉल्व क्या करता है? फूड को, हाँ, बैक फ्लो जो है फूड का उसको प्रिवेंट करता है, और जो फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर करवाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। A small extension is present, एक स्मॉल जो है एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है जो कि ट्यूब जैसा दिखता है, which is tube like, which is tube like। और प्रेजेंट कहाँ है? ये देखो यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंट है। किसके लास्ट में? सीकम के जो लोअर एंड है सीकम का वहां पर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक स्मॉल एक्सटेंशन प्रेजेंट है जिस जो कैसा दिखता है? ट्यूब लाइक दिखता है। अ स्मॉल एक्सटेंशन इज प्रेजेंट व्हिच इज ट्यूब लाइक एट द लोअर एंड ऑफ सीकम। इसको क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कोई आइडिया है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके,
जो एक स्मॉल एक्सटेंशन प्रेजेंट है सीकम के लोअर एंड में, जो कैसा दिखाई देता है, ट्यूब लाइक दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। जो किसी काम का नहीं है, ना तो डाइजेशन करता है ना ही एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, असेंडिंग कॉलन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है असेंडिंग कॉलन, ये कहाँ से, एक तो एंड इसका अटैच रहता है किससे, सीकम से, और दूसरा किससे अटैच रहता है, ट्रांसवर्स कॉलन से। वन एंड ऑफ असेंडिंग कॉलन अटैच्ड टू सीकम and other end leads upward up to level of लीवर। देखो एक पार्ट तो अटैच हो गया किससे, सीकम से, और बाकी सीकम से अटैच होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है कहाँ तक जाता है, जहाँ तक लीवर का लेवल नहीं आ जाता। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लीवर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एंड देन लीवर के लेवल तक ये गया, उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर। एंड टेक टर्न and convert into transverse colon। सो ट्रांसवर्स कॉलन जो है वो कोई एक अलग पार्ट नहीं, असेंडिंग कॉलन ही, कॉलन जो है वही बेंड हुई, और बेंड होकर जब आगे उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, वो उसकी लोकेशन अलग हो गई, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, ट्रांसवर्स कॉलन नाम दे दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो ट्रांसवर्स कॉलन। अब ट्रांसवर्स कॉलन की जो देखो लोकेशन देखो कैसे प्रेजेंट है ट्रांसवर्स कॉलन, जैसे एब्डोमिनल कैविटी जा रही है उधर की तरफ ये जा रही है। सो दिस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन leads across the abdominal cavity। जिधर एब्डोमिनल कैविटी है उधर की तरफ ये आगे बढ़ रही है। अब देखो क्या होगा, ये यहां तक गया। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स कॉलन है और डिसेंडिंग कॉलन मिल रहे हैं ना, जहां पे दो फोल्ड्स मिलते हैं वहां पे क्या बनता है, फ्लेक्सर बनता है। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सर बनेगा, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो ये उस फ्लेक्सर को क्या करता है, एंड देन मेक स्प्लेनिक फ्लेक्सर rigid, or you can say stiff, down to the level of spleen। जब ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है नीचे स्प्लीन की तरफ जाएगा, तो इस फ्लेक्सर को ये क्या कर देगी, रिजिड बना देगी। क्या कर देगी, स्टिफ कर देगी इसको। ओके, फ्लेक्सर तो क्लियर हुआ, जहां पे दो फोल्ड्स मिलते हैं, और किसके फोल्ड्स मिल रहे हैं,
ट्रांसवर्स कॉलन के एंड डिसेंडिंग कॉलन के, तो वहां पर बन रहा है कौन सा फ्लेक्सर? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ये कहाँ लोकेटेड है? देखो किधर की तरफ जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ जा रहा है। सो इट गोज और यू कैन से लीड्स डाउनवर्ड टू द downwards in the abdominal cavity and कंटिन्यू, और किसके साथ कंटिन्यू करता है? सिग्मोइड कॉलन के साथ। कंटिन्यू विद सिग्मोइड कॉलन। ओके, ये जो डिसेंडिंग कॉलन है ये एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड साइड में आ रहा है, और डाउनवर्ड साइड में आएगा और उसके बाद में ये किससे कंटिन्यू करेगा? सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, जो सिग्मोइड कॉलन है ये कौन कंटिन्यू करे? जो डिसेंडिंग कॉलन है वही कंटिन्यू हो रही है सिग्मोइड कॉलन के अंदर। जब व्हेन डिसेंडिंग कॉलन कम इनटू ट्रू पेल्विस, जब डिसेंडिंग कॉलन कहाँ एंटर करता है? पेल्विस के अंदर एंटर कर रहा होता है ना, पेल्विस वाली लोकेशन पे आ रहा होता है, तो उस टाइम ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मोइड कॉलन के अंदर। इट इज कॉल्ड सिग्मोइड कॉलन। और इसको सिग्मोइड क्यों बोला? इसका जो शेप है वो कैसा होता है? एस जैसा होता है। यहां से डिसेंडिंग कॉलन आया और जैसे ही पेल्विस वाली लोकेशन आएगी तुम्हारी, तो वहां से ये टर्न लेगा। उस टर्न के बाद इसको क्या बोल दिया जाएगा? सिग्मोइड कॉलन बोल दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेक्टम। रेक्टम क्या है? इट इज स्मॉल, ये एक छोटा सा मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर organ of large intestine and it is dilated part, dilated means फैला हुआ पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। क्लियर है? अब यहाँ पर रेक्टम करता क्या है? ये कुछ टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है। इट स्टोर undigested food, large intestine, dilated part of large intestine। ठीक है, सो जो रेक्टम है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है
और उसके साथ ये डायलेटेड पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका फंक्शन क्या है, ये फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है शॉर्ट पीरियड के लिए। इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर शॉर्ट पीरियड before it passing it through, कहाँ से पास करेंगे, एनस। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करने का काम करता है। कौन, रेक्टम। डन। शॉर्ट पीरियड बिफोर पासिंग इट, बिफोर passing it। सबने कर लिया नोट डाउन। लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा है, एनल कैनाल। rectum opens into एनल कैनाल। रेक्टम कहाँ ओपन होता है, एनल कैनाल के अंदर ओपन होता है। एनस हैज 2 टाइप्स ऑफ स्पिंचर मसल्स। कितने टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ स्पिंचर मसल। ओके, एक तो होती है इनर साइड में और एक होती है आउटसाइड में। तो जो इनर वाली है वो बनी होती है स्मूथ मसल फाइबर से। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर से। और जो बाहर वाली है, आउटर वाली जो स्पिंचर मसल्स होती है, ये स्केलेटल मसल की बनी होती है। ठीक है, तो कितने टाइप की स्पिंचर मसल्स है एनएस के अंदर, 2 टाइप्स की है, एक तो अंदर की तरफ और एक आउटसाइड में। सो जो इनसाइड में है वो किससे बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से, स्मूथ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और जो बाहर की तरफ है वो स्केलेटल मसल से बनी होती है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो कंट्रोल है ये वॉल्यूंटरी है। डन। चलो, कौन कौन से पार्ट्स देखे लार्ज इंटेस्टाइन के हम लोगों ने। लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से,
सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, और उसके लास्ट में एक एनल कैनाल और देखा। फिर कॉलन को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। कौन कौन सी कॉलन थी? असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स के बाद में डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद सिग्मोइड कॉलन। क्लियर है? एनस के अंदर कितने टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक स्मूथ मसल फाइबर से बनी हुई जो इनर साइड में होगी, और जो आउटर साइड में होती है वो किससे बनी होती है? स्केलेटल मसल से बनी होती है। क्लियर है? जिसका कि कंट्रोल क्या है? वॉल्यूंट्री है। ओके, क्लियर हुआ?